तो अक्सर घरों में पूजा हो या कोई फेस्टिवल हो, इंडियन किचन में ये रेसिपी ज़रूर बनाई जाती है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे खीर। बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेज मिल चैनल। तो बिना देरी किए आइए खीर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। आप गाय भैंस किसी का भी दूध ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने अंदाजे से लिया है दूध को, और साइड में मैंने आधा गिलास पानी लिया है और 1 कटोरी चावल को मैंने पहले भिगो दिया था। और कुकर में डालने के बाद 4 से 5 सीटी आने देंगे हम, ताकि हमारे चावल अच्छे से कुक हो जाएं। मेरे पास आज खीर के चावल नहीं थे, तो मैं नॉर्मली जो चावल होते हैं उनसे खीर बना रही हूँ। आपके पास अगर खीर के चावल हों तो आप उन्हीं का इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ मैंने खजूर को डीसीड कर लिया है और छोटे छोटे पीसेस इसके कर लेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। और आप यहाँ देखिए दूध में भी उबाल अच्छे से आ गया है और सीटियाँ भी आ चुकी हैं। तो हमें प्रॉपर 4 से 5 सीटी लगानी है ताकि हमारे चावल अच्छे से कुक हो जाएं। और एक बार हम दूध को चला देंगे। तो अब हम कुकर को खोल के देख लेते हैं कि चावलों का क्या हाल है। तो यहाँ देख सकते हैं चावल अच्छे से कुक हो गए हैं। और अब मैंने यहाँ 1 कटोरी चावल निकाल लिए हैं और जो थोड़े बहुत बचे हैं उनमें गर्म दूध डाल के अच्छे से मैश कर लेंगे। तो अभी हमें यहाँ चमचे से ही मैश करना है इन्हें। थोड़ा सा आप दूध डाल दीजिएगा तो बहुत आसानी के साथ आप इसे मैश कर पाएंगे। तो जब आप इस तरीके से खीर के लिए चावलों को मैश करते हैं तो ये खीर में एक अलग ही कंसिस्टेंसी आती है और खाने में भी टेस्ट आता है। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर घर में बना पाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से आप मैश कर लीजिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि चावलों को अच्छे तरीके से उबाल लीजिएगा। तो चावलों को अच्छे से मैश करने के बाद अब हम यहाँ दूध में इन्हें डाल देंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियाँ ना आए। तो चावल डालने के बाद हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। और अगर आपको गुठलियाँ नज़र आती हैं तो फोक की मदद से या फिर चम्मच की मदद से आप इसे इस तरीके से मैश कर दीजिए। और साइड में जो चावल हमने बचा के रखे हैं उन्हें थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से पीस लीजिएगा। एक फाइन पेस्ट हमें बना लेना है और फिर आप यहाँ ऐड कर दीजिएगा। तो एक उबाल चावल डालने के बाद लगाएं और फिर उसके बाद पिसे हुए चावल को डाल के अच्छे से उबलने दीजिएगा। अब यहाँ 1 से 2 मिनट हो गए हैं उबलते उबलते। तो यहाँ हमने इलायची पाउडर ऐड किया है। इलायची से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है खीर में और टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो बस आपको ध्यान यही रखना है कि आप इसे लगातार चलाते रहें। और यहाँ मैंने मेलन सीड लिए हैं और थोड़े से दूध के साथ हम इसे 1 मिनट के लिए सोक कर लेंगे ताकि हमारे जो मेलन सीड्स हैं अच्छे से फूल जाएं। और फिर हम इन्हें पेस्ट बना के डाल देंगे। एक बार मिक्स कर लीजिए। आप मेलन सीड्स की जगह काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10-12 काजू को गर्म दूध या पानी लेकर उसमें सोक कर लीजिए और इसी तरीके से पेस्ट बनाकर यहाँ डाल दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हमने यहाँ डाली हैं किशमिश। आप चाहें तो यहाँ ऐड कर सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं खीर में। और अब मैंने लिया है यहाँ खजूर, इसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप खीर में चीनी डालना नहीं चाहते हैं तो आप खजूर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी सी मिठास आ जाती है। तो हमारी खीर ऑलमोस्ट पक गई है और अब हम यहाँ चीनी डालेंगे। तो चीनी आप सबसे लास्ट में डालिएगा अगर आप खीर वगैरह बनाते हैं
यहाँ मैंने 1 से 1.5 कप चीनी डाल के अच्छे से मिक्स किया है और 1 से 2 मिनट के लिए और उबाल लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अभी आपको ये पतली नज़र आ रही होगी, लेकिन जैसे हम इसे रखेंगे तो बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी आ जाएगी। और ये लीजिए, गर्मा गर्म खीर तैयार है खाने के लिए। तो आप इसे कब बना रहे हैं मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए। बाय बाय।